हेलो फ्रेंड। आज हम लोग हिंदी को सब बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक है व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वह है जो किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। दूसरा है वर्ड किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ड होता है। एग्ज़ाम में बहुत प्रश्न आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका सही आंसर है वर्ड। वर्ड की विशेषताएं क्या होती हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई है। वर्ड के मौखिक उच्चारित स्वरूप को ध्वनि कहते हैं। वर्ड को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। वर्ड को ही अक्षर कहते हैं। वर्ड की विशेषताएं होती हैं। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का जनक पाणिनि को माना जाता है और वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर क्या होता है। वे वर्ड जो उच्चारण में किसी अन्य वर्ड का सहयोग नहीं लेते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, अर्थात स्वर उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी में कुल 11 होता है और अ से अ तक। स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वरों के भेद और स्वरों का विभाजन। स्वरों को दो दृष्टियों से विभाजित किया जाता है। पहला है व्युत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, दूसरा है मात्रा की दृष्टि से। स्वर को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है व्युत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से और दूसरा है मात्रा की दृष्टि से। तो सबसे पहले मैं व्युत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वरों के भेद जानेंगे। व्युत्पत्ति या निर्माण का अर्थ है कि स्वर किस प्रकार से बने हैं। व्युत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद होते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला है मूल स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं। वे स्वर जो सबसे पहले बने तथा अन्य स्वरों के मूल अथवा जड़ का कार्य करते हैं, अर्थात अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जैसे कौन होते हैं, मूल स्वर होते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर होता है और तीसरा संयुक्त स्वर होता है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं। एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर जो उनका दीर्घ रूप बनता है और उसे ही दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ और अ को जोड़ेंगे तो आ बनेगा। ई और ई को जोड़ेंगे तो ई बड़ी ई होगा। ऊ और ऊ को जोड़ेंगे तो ऊ बनेगा। छोटे सब दीर्घ होते हैं। संयुक्त स्वर दो अलग अलग स्वरों के योग से बनने वाले नए तीसरे स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे दो अलग अलग स्वर, जैसे अ और ई को जोड़ेंगे तो ए और ए बनेगा। ऊ और ऊ को जोड़ेंगे तो ऊ और बनेगा। इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। और स्वरों के दो प्रकार थे, जिसमें दूसरा है मात्रा की दृष्टि से स्वरों के भेद। इसको अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग फ्रेंड।